नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी है पुराण से। आज मैं आपको एक प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह प्रेम कहानी है उषा और अनिरुद्ध की। कहानी इस प्रकार है। बाणासुर नाम का एक बेहद शक्तिशाली असुर राज था। उसकी राजधानी थी शोणितपुर में। शोणितपुर कहते हैं आज के आसाम में स्थित था। और इस शक्तिशाली असुर राज बाणासुर की एक बेहद सुंदर शक्तिशाली युद्ध कला में निपुण पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था उषा। उषा अपने पिता के समान ही शक्तिशाली थी। उषा की एक मित्र थी। उस मित्र का नाम था चित्रलेखा। और चित्रलेखा कौन थी? बाणासुर के मंत्री की पुत्री। अब यह चित्रलेखा भी अपने मित्र के समान युद्ध कला में निपुण थी, शक्तिशाली थी, बलवान थी। लेकिन उसके पास में एक गुण और था, वह बहुत ही अच्छी चित्रकार भी थी। तो ये दोनों मित्र, दोनों सहेलियां एक ही महल में रहा करती थी। उनका दिन रात, आचार विचार सब मिलता था। सब अपना समय दोनों साथ में बिताती थी। एक दिन क्या हुआ, उषा जब रात में सो रही थी तो उसने एक स्वप्न देखा। और स्वप्न में वह क्या देखती है? एक बेहद सुंदर युवक उसके स्वप्न में आया है। और सपने में ही उषा उस युवक को अपना दिल दे बैठती है। और उसे लगता है कि उसे उस युवक से तो प्यार हो गया है और वह उसे सपने में चाहने लगती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो पता लगता है, अरे यह तो सपना था और मैंने सपने में ही किसी को अपना दिल, अपना मन दे दिया। वह सुबह से बड़ी उदास रहती है। उसकी मित्र चित्रलेखा उससे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम इतनी खोई खोई सी क्यों दिख रही हो? तो वह अपनी मित्र चित्रलेखा को बताती है, उषा बताती है कि सपने में एक बेहद सुंदर नौजवान मेरे सपने में आया था और मैं उस नौजवान से प्यार करने लगी। मैं नहीं जानती वह कौन है, कहाँ मिलेगा, किंतु बस मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। तो चित्रलेखा कहती है, तुम मेरे होते हुए परेशान हो रही हो? देखो, तुम मुझे उसके बारे में एक एक चीज विस्तार से बताओ। मैं उसका चित्र बनाऊंगी, फिर हम देखते हैं, हम उसे ढूंढ निकालेंगे कि वह है कौन, कहाँ रहता है। और इस तरह चित्रलेखा चित्र बनाने बैठ जाती है। बहुत से चित्र बनाती है। जो जो उषा उसे बताती है उन बातों को ध्यान में रख के अंततः एक चित्र बनता है। और उषा कहती है, हाँ, यही वह युवक था जो मेरे सपने में आया था और जिसे मैं प्यार करने लगी। उषा के बारे से जब यह बात का पता चलता है तो चित्रलेखा कहती है, अब बस हम दोनों इसके बारे में पता लगा लेंगे। और वे मिलकर के जब पता लगाती हैं कि यह नवयुवक कौन है, तो पता है उन्हें क्या पता चलता है? वे पता लगाती हैं कि यह नवयुवक तो श्री कृष्ण का पोता है, श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का बेटा है। दोनों सोच में पड़ जाती है, करें तो क्या करें? श्री कृष्ण का पोता, यह तो द्वारका में रहता है। अब द्वारका से शोणितपुर इसे लाया जाए तो कैसे लाया जाए? फिर चित्रलेखा कहती है, उषा, मैं तुम्हारी मित्र हूँ, तुम्हारे लिए हर वह कार्य करने को तैयार हूँ जो तुम्हें प्रसन्नता देगा। तुम चिंता मत करो, मैं युद्ध कला में भी निपुण हूँ और तुम यह जानती हो कि मुझे अनेक ऐसे रासायनिक तत्वों का भी ज्ञान है जिनसे मैं लोगों को नींद में थोड़ी देर के लिए सुला सकती हूँ। मैं द्वारका जाऊंगी और तुम्हारे लिए वहां से अनिरुद्ध को उठा के लाऊंगी। उषा को अपने मित्र पर बहुत गर्व होता है। भला इतने अच्छे मित्र किसी और को मिल सकती है? और उषा से विदा लेकर चित्रलेखा चली जाती है द्वारका। और द्वारका में वो पता करती है कि अनिरुद्ध कहाँ रहता है। वह रात में अनिरुद्ध के महल में जाती है और वहाँ पे अपने साथ लाए हुए रासायनिक पदार्थों के माध्यम से सभी को एक गहरी नींद में सुला देती है। अनिरुद्ध भी सो जाता है। अब चित्रलेखा वैसे तो बलशाली थी, वो अनिरुद्ध को उठाती है और अपने रथ में डाल लेती है
और उस रथ को दौड़ाकर सीधा रुकती है शोणितपुर में। और शोणितपुर आकर वह उसे उषा के महल में, उषा के कमरे में बिस्तर पर सुला देती है। और वे लोग इंतजार करते हैं कि अब अनिरुद्ध का जब यह असर कम होगा और वह नींद से जागेगा तो वह क्या कहेगा। कुछ समय पश्चात अनिरुद्ध उस निद्रा से जागता है, उस तंद्रा से जागता है, तो अपने आप को किसी अलग जगह पाता है। वह परेशान हो जाता है, उसके सामने यह इतनी लंबी सुंदर स्त्री कौन बैठी हुई है। वह क्रोधित हो जाता है, मैं यहाँ कैसे आया, कौन मुझे लाया है, तुम कौन हो। लेकिन उषा वैसे ही शांत भाव से उसके सामने बैठी रहती है और कहती है, मैं बाणासुर की पुत्री उषा, और तुम्हें यहाँ मेरे कहने पर मेरी मित्र चित्रलेखा लेकर आई है। और वह क्यों लाई है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था और मैं तुम्हें प्यार करने लगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलवा कर लाई। हालांकि अनिरुद्ध को यह अच्छा नहीं लगता कि उसे जबरदस्ती उसके महल से उठा के यहाँ लाया गया है, किंतु उषा जिस स्नेह और प्यार से उससे बात करती है, धीरे धीरे उसका गुस्सा जो है शांत हो जाता है, उसका क्रोध कम हो जाता है और वह उषा से बात करने लगता है। धीरे धीरे करके दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के साथ में समय बिताने लगते हैं। समय बीतता है और उधर द्वारका में सब जगह अनिरुद्ध को ढूंढा जा रहा है। अनिरुद्ध गया तो कहाँ गया, अपने महल से कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है। और यहाँ शोणितपुर में जब यह बात बाणासुर को पता लगती है तो उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। मेरी पुत्री किसी को अपहरण करके यहाँ बुला रही और उसके साथ में रह रही है। वह तुरंत अपनी पुत्री के महल में जाता है और उसे गिरफ्तार करता है अनिरुद्ध को। उषा मना करती है, बार बार कहती है कि यह यहाँ मेरे द्वारा बुलवाया गया है, यह यहाँ अपने मन से नहीं आया है। अनिरुद्ध को मैं प्यार करती हूँ, यह यहाँ आया है तो मेरे कारण आया है। किंतु बाणासुर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह अनिरुद्ध को जेल में डाल देता है। अब यह घटना नारद मुनि जाकर के भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। इसके आगे क्या उषा और अनिरुद्ध आगे प्रेम कर पाएंगे, उनका विवाह होगा, क्या भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध होगा, इस कहानी को मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। आपको यहाँ तक कहानी कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।